ये 2012 2022 की बात है। हमारे सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही से कुछ दो तीन लोग चोरी करने के बहाने हमारी सोसाइटी में घुसा है। और ज़्यादा तो नहीं हुआ कुछ, पर जो सोसाइटी ऑफिस का जो स्टोर रूम होता है वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें चोरी कर ली। कुछ इलेक्ट्रिक का सामान था, कुछ जनरेटर था, ये वो। जांच करने पर यह पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको हमारे सेक्रेटरी ने ही अपने पर्सनल काम से कहीं भेजा था, और जिसको आने में थोड़ी सी देर हो गई। और यहाँ पे सोसाइटी की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। अच्छी बात यह हुई कि भाई ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं, और भुगतना उसी को पड़ता है जिस पर ये बीतती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको मेरी सोसाइटी की कहानी सुना रहा हूँ। जी नहीं, ये कहानी नहीं है। ये वो रियलिटी है जो आज भी हम अलग स्वरूप में देख रहे हैं। बात यहाँ पे सोसाइटी की नहीं है, बात यहाँ पे इंडिया की है, देश की है। कुछ अब कौन सी गाली बनी है उनके लिए पता नहीं, पर कुछ लोग, जाने दीजिए, यूट्यूब पे मैं गाली देना नहीं चाहता। कुछ लोग जो है इंडिया में कुछ तबाही मचाने के लिए अपने बाप का देश समझ के घुस आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, तब अपना काम करते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं। नेशनल लेवल की बात है ये, नेशनल सिक्योरिटी की बात है ये। सभी को पता है पहलगाम में अभी पिछले दिनों क्या हुआ। और ये तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल इतने सारे खड़े होंगे कि कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं क्यों ये सब सवाल कर रहा हूँ, मैं किस पे उंगली उठा रहा हूँ। देखिए, उंगली नहीं, उंगली कोई नहीं उठा रहा। पर यहाँ पे अगर आप पब्लिक को उंगली करोगे तो भैया उसका आपको रिएक्शन तो झेलना ही पड़ेगा। सवाल सबसे पहले ये उठता है कि इतना तो हमें पता है कि आतंकवादी के रूप में कुछ लोग घुसा है, या यूं कहो कि आतंकवादी घुसा है। बॉर्डर क्रॉस करना, पहलगाम में आना, दिन दहाड़े इतने लोगों को मारना और फिर निकल जाना, 7 से 12 लाख सैनिक होने के बावजूद ये कांड हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि भैया ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए कैसे? उस देश में, उस देश में आए जिस देश में हर आए दिन ये दावा किया जाता है कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। उस देश में वो लोग घुस आए जहां पे एवरीडे ये कहा जाता है कि 370 हटने के बाद तो आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। और उस देश में ये लोग घुस आए जहां पे हर आए दिन, हर घंटे, हर कोई ना कोई सरकार का गुणगान गाते हुए ये कहता पाया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षा किस लेवल की है ये तो हमने देख लिया। और ये सबके बाद में मीडिया में क्या दिखाया जाता है? मीडिया में ये दिखाया जाता है कि साहेब अब उठ चुके हैं, साहेब अब पार्लियामेंट की तरफ निकल पड़े हैं, साहेब अब अपने लोगों को ये कहने वाले हैं, वो कहने वाले हैं। साहेब साहेब साहेब, बस चारों तरफ आपको साहेब दिखेंगे। ये ये बात इतनी इजी नहीं है, ये बात इतनी आसानी से ये कहते हैं ना, वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस थिंग सो इजीली। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब आपने नोटबंदी की थी तभी आपने दावे किए थे, उससे पहले भी आपने कई सारे दावे किए थे, वो छोड़ो, वो तो हम याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब नोटबंदी हुई थी, कमर किसकी टूटी ये तो पता नहीं है, लेकिन आज उसी नोटबंदी की वजह से छोटे छोटे दुकानदारों की कमर टूट चुकी है, ये बात तय है। वो नोटबंदी होने के बाद भी पुलवामा जैसे हादसे होते हैं। 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में आया कैसे, ये सवाल उस वक्त भी पूछे गए थे, जिसका जवाब नहीं आ पाया। आज इतने टेररिस्ट जो है वो देश में घुस आए कैसे?
ये भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। इससे पहले भी देश में, दुनिया में टेररिस्ट हादसे हुए हैं। कभी किसी टेररिस्ट ने किसी कोई भी जान लेते वक्त ये नहीं कहा कि भाई तेरा नाम पता बता, तेरा जात धर्म बता। जो दहशत फैलाने आते हैं वो खुद भी दहशत में होते हैं कि कहीं वो पकड़े ना जाए, कहीं उनको गोली ना लग जाए। भले वो सर पे कफन बांध के आते हैं, जो भी है, इतना समय उनके पास में हो और इसी बात को बार बार हाईलाइट करना कि धर्म पूछ कर मारा, हम धर्म बता कर मारेंगे। ये ऐसे ऐसे मीम्स बनना। आतंकवादियों का, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। ये हमने कई बार सुना है, कई बार देखा है और कई बार पढ़ा है। इस्लाम का चोला पहनकर कुछ कुछ ऐसे 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 लोग जिनके लिए दुनिया भर में कोई भी बड़े से बड़ी गाली भी उनके सामने छोटी है, ऐसे लोग एक ऐसे पाक धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और इसके चलते होगा क्या, और ऐसा क्यों हो रहा है? हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होता है? ये मुसलमान लोगों के लिए भी एक सवाल है कि आपके धर्म को कोई इतनी बेरहमी से बदनाम कर रहा है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे और सत्ता के पुजारी है, जिनको, और ऐसा नहीं है कि जात धर्म सिर्फ इस मतलब जात धर्म पूछ के इस बार मारा गया तो ये मतलब सिर्फ हिंदुओं पे ये है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आती, क्योंकि जो इस तरीके का काम करेगा, इस तरीके की सोच रखेगा, वो किसी धर्म या किसी भगवान के लिस्ट में है ही नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शैतानी लोग हैं जो देश में, किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को खत्म करने ही आते हैं। और इन लोगों को बढ़ावा कहाँ से मिलता है? इन लोगों को बढ़ावा हमारे ही अंदर, हमारे ही बीच हो रही नफरत, हो रही बढ़ती हुई भेदभाव की वजह से ही ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। इलेक्शन के वक्त पिछले साल साहिब ये कहते हुए पाए गए थे कि ना जी ना, मैं तो कभी हिंदू मुसलमान करता ही नहीं हूँ, जिस दिन करूंगा उस दिन मैं सामाजिक जिंदगी जीने के लायक नहीं रहूंगा। ये वीडियो है, आप लोग ने भी देखा होगा। उसके बाद में 2 दिन में ही जो है वो ये कहते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। कांग्रेस को तो आप लोगों ने बस बोल ही दिया है कि वो, राहुल गांधी इंडिया का बच्चा है, इंडिया में रहता है, इंडिया के लिए वो जान देगा, शायद लेगा भी। कभी उसको आपने पाकिस्तान का गुणगान गाते हुए सुना है कभी भी? और आज देश में इतना बड़ा कांड हो गया, इसका भी जिम्मेदार किसको ठहराया जा रहा है? 75 साल पहले हुए पार्टीशन के वक्त सारे मुसलमानों को इंडिया से बाहर नहीं जाने देने वाले हमारे महात्मा गांधी जी। मतलब कि आज की तारीख में देश में कुछ भी बुरा होगा तो 75 साल पहले की सरकार की वजह से होगा। और अच्छा यानी क्या? 370 हटाया वो अच्छा हुआ तो उसका उसका क्रेडिट किसको जाएगा? लोग आज औरंगजेब की बात कर रहे हैं, मंदिर तोड़े मस्जिद बनाई, मस्जिद तोड़ के देखो मंदिर निकलेंगे। अरे भैया, आप गरीबी कब तोड़ने वाले हो? यही बात करके आप आए थे ना वोट मांगने 2013 में, पेट्रोल के दाम हम कम कर देंगे। वो सब तो आपने कुछ किया नहीं। आप नौकरियों की बात कर रहे थे, आप महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, गैस का बाटला 500 में देंगे ये बात कर रहे थे, आज 1200 हो गया है। वो सब आप कब तोड़ोगे? मंदिर मस्जिद तो टूटते रहेंगे, वो तो पहले भी टूटे थे, और आप लोग की वजह से आगे भी शायद टूटेंगे। और आप ही को मानने वाले लोग तोड़ेंगे बिना ये सोचे समझे कि भाई अंदर
वही भगवान रहता है जो मेरे मन में रहता है। वो छोड़ो, वो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। आज की तारीख में देश में जो ये हादसा हुआ है, उसका नतीजा अब ये आना चाहिए कि आपस में भेदभाव करने की बजाय हिंदू और मुसलमान दोनों, या फिर हर धर्म, जो भी ये देश में जो भी धर्म के लोग पल रहे हैं, उन सभी को एकजुट होना चाहिए और इस टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। डिफेंस में शायद ऐसा कोई स्टेप लिया जाना चाहिए जहां पे एक ऐसा स्क्वाड बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ऑफिसर्स हो, और उनको ये टास्क दिया जाए कि आपके धर्म को बदनाम किया है, आप जाओ और उनको अपना असली धर्म दिखा के आओ। पाकिस्तान का पानी बंद कर देना, वहां की आवाम ने नहीं किया है ऐसा, वहां के जो लोग हैं उन्होंने नहीं किया है। और वहां के लोग भी जो है इसी बात से ग्रस्त है कि भाई बिना मतलब देश, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है तो उंगली पाकिस्तान पर उठती है। भाई वो तो उठेगी, वो तो डेफिनेटली उठेगी। आज कहीं पे कुछ भी होगा सबसे पहले गालियां मुसलमान को ही पड़ती है। क्यों क्यों पड़ती है? बिकॉज जो, देखिए, बुराई दोनों तरफ है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। अगर आप मुसलमानों की बुराई की बात करते हो, एक मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी कौम को बदनाम करना, पूरी कौम को दुश्मन मानना, ये बात बिल्कुल वैसी है कि एक ब्राह्मण साधु के भेष में आया और एक शादीशुदा पतिव्रता स्त्री को उठा के अपने देश ले गया। उसका पुतला तो हम हर साल जलाते हैं, पर था तो वो आखिरकार ब्राह्मण। तो क्या हम पूरे ब्राह्मण समाज को हेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसी तरह कुछ मुट्ठी भर बेवकूफों की वजह से पूरी कौम को टारगेट करना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये भेदभाव की वजह से ही ऐसे लोगों को शय मिलती है कि भाई यहाँ पे न, यहाँ पे कमजोरी है, यहाँ पे हथौड़ा मारो। ये लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ते रहेंगे और हम दूर बैठ के तमाशा देखेंगे। ये पहले भी होता आया है, ऐसा हमने फिल्मों में भी देखा है, और यही हकीकत है, ऐसा ही होता है। ये सारी फसाद के जड़ की जो ये होती है, जो क्या कहते हैं, फसाद के जड़ का जो नतीजा होता है वो यही होता है कि भाई आग लगा दो और दूर बैठ के तमाशा देखो। जब तक हम आपस में लड़ना बंद नहीं करेंगे, ऐसे आज ये लोग आए हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ और लोग करेंगे। जब तक हम कहते हैं कि इंडिया का डंका बज रहा है, इंडिया का डंका यूनिटी में बजना चाहिए, पर यहाँ पे कोई यूनाइट होना ही नहीं चाहता। आज भी फेसबुक पर आप देखिए कितनी नफरत ये लोग फैला, ये लोग मतलब हद से ज्यादा। कुछ भी कुछ होता है, पाकिस्तान चला जाइए, अरे भाई पाकिस्तान में क्या क्या रखा है? अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे तो ये हिंदुस्तानी आप पाकिस्तान बना बना दोगे। ये हिंदुस्तान है भैया। यहाँ पे हर हर कौम, हर पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस देश में आया और राज करके गया हुआ है। ये किसी एक का नहीं है, ये सभी का है। और सभी लोग यहाँ पे ईमानदारी से, एक कहते हैं ना, एक लॉयल्टी के साथ रहेंगे। हिंदू भी देश के लिए मरेगा और मुसलमान भी मरेगा, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे को मारते रहेंगे तो बाहर के लोग आके हम हमको ही मार जाएंगे। मेरे 40 साल की उम्र में मैंने 92 के वॉर, 92 का हादसा भी देखा है, 2006 का भी देखा है, ट्रेन का ब्लास्ट एंड ऑल। कसाब का भी मैंने ब्लास्ट देखा हुआ है, जो भी मतलब उस वक्त हुआ था। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका मकसद ही जो है एक खुशहाल जिंदगी जीना है, वो लोग ही भुगतते हैं। दहशतगर्दों का क्या है? वो लोग तो आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। और बाकी यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग बसे हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे? भाई तेरी कौम का था ना, अभी मैं तेरे को मारूंगा। अरे भाई, सबसे यही कहना, मतलब कहना है कि सवाल खड़े करने हैं तो ये सवाल खड़े करो कि आखिरकार ये लोग देश में घुसे कैसे, देश में इतना सब सब तबाही फैला के वापस गए कैसे।
और तब हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? हाईलाइट करना है तो इस बात को हाईलाइट करो कि हर बार ये लोग इस्लाम को ही क्यों बलि का बकरा बनाते हैं, जबकि जो लोग ये सब कांड करके जाते हैं, क्या वो लोग सचमुच सचमुच इस्लाम को मानने वाले हैं? इस देश में जहाँ पे कसाब का खात्मा हुआ था, हम जितनी नफरत उस कमीने से करते हैं, उतनी ही इज्जत और उतना ही मान हम अब्दुल कलाम जी को भी देते हैं। तो ये फर्क होता है। आज अब्दुल कलाम की वजह से इस्लाम इस्लाम धर्म पर हम एक गर्व महसूस करते हैं, पर ऐसे कसाब जैसे कुत्तों की वजह से जो है, हम उसी धर्म को टारगेट करें। दिस इज नॉट द ह्यूमैनिटी, दिस इज नॉट व्हाट इज हिंदुइज्म। मैं यहाँ पे किसी किसी को हिंदुइज्म के बारे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, पर इतना है कि इस दुनिया में सब कुछ बनना बहुत आसान है। एक सही हिंदू बन के एक सही हिंदू बने रहना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। एक फिल्म आई थी, चलो वो तो चलो फिल्म है, लेकिन फिर भी उसमें से एक मैसेज बहुत अच्छा निकलता है। वो फिल्म थी केसरी, जहाँ पे मुगलों की बहुत बड़ी सेना आई थी, और जो अक्षय कुमार का जो रोल था, जो भी वो सब सरदार जी जो भी थे, वो लोग मुट्ठी भर थे, सिर्फ कुछ 12-13 लोग ही थे। वो लोग डटे रहे, उन्होंने यही कहा कि भाई हम वी आर सोल्जर्स और हम हमारा कर्म करके रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक मुसलमान बंदे को ही ये काम दिया था कि जो भी यहाँ पे मरेंगे तो उसको पानी देगा। तो ये हमारा कर्म करते करते भी हमने, उन लोगों ने उनका धर्म नहीं छोड़ा। पता नहीं अब हकीकत में कभी ऐसा हुआ होगा या कभी ऐसा होगा, पर ये एक मैसेज है जो आज हर 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 कौम के बंदे को लेना चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं स्कूल में था 92 93 में, और जब मुंबई में 92 ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, आई वॉज इन सर जे जे स्कूल जो फोर्ट में है। और वहां पे बिकॉज ऑफ द एडजॉइनिंग लोकेलिटी, वहां पे मुस्लिम बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, पारसी बच्चे, मुस्लिम बच्चे, ये लोग की मतलब तादाद वहां पे ज्यादा है। उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स ने बिना जात धर्म देखे न जाने कितनों को सपोर्ट किया था, उनको उनके घर तक पहुंचाया था। आज मैं यूं ही नहीं कहता, होंगे उनमें भी। देखिए, जो कीड़े होते हैं ना, वो दोनों तरफ होते हैं। आज हम ये कहें कि हिंदू ही साफ सुथरा और मुसलमान में ही सारे ऐब है, ये बात गलत है। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, कुछ समय नहीं, काफी समय पहले। एक बेबस लेडी पर ठाकुरों की फौज टूट पड़ी थी। आखिरकार वो लेडी को डकैत बनना पड़ा और उन सारे ठाकुरों को मारना पड़ा, यानी कि एक हिंदू ठाकुर एक हिंदू लेडी को ही फूलन देवी बनने पर मजबूर कर रहा है। तो यहाँ पे हिंदू सही मुसलमान गलत या मुसलमान सही हिंदू गलत, ये बात का कंपैरिजन आता ही नहीं है। अगर बुरे हैं तो दोनों हैं, अगर अच्छे हैं तो दोनों हैं। तो यहाँ पर संकट, यहाँ पे टेररिज्म है, तो वो टेररिज्म को टेररिज्म की नजर से ही देखो, धर्म की नजर से मत देखो। वो किस धर्म का था, वो किसका पाकिस्तान का था, डिफेंस मिनिस्टर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका मुद्दा है, मैं उसमें बोलने वाला कोई नहीं हूं, ना मेरी ऐसी कोई औकात है। पर मैं इतना एज अ सिटीजन जरूर कहूंगा कि जो आग बाहर के लोग पहलगाम में लगा के गए हैं, उस आग को हमारे बीच बढ़ने मत दीजिए। मेरी चैनल हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, क्रिश्चियन, पारसी, हर कोई देखता है, मेरे क्लाइंट्स भी है वो लोग। लेकिन मैं ट्रेड देते वक्त ये नहीं देखूंगा कि मैं प्रॉफिट वाला ट्रेड हिंदू को दूंगा और नुकसान वाला ट्रेड मुसलमान को दूंगा, बिकॉज ये मेरा ना कर्म है ना मेरा धर्म है। तो उसी तरह से सारे ही लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, अगर आपको किसी
भी चीज से कोई प्रॉब्लम है तो भाई हमारा कानून है, सरकार है, सरकार पे अगर समझो सरकार को ठीक है, लेकिन कानून तो है, क्योंकि कानून सबसे बड़ा, सरकार से भी बड़ा कानून होता है। ये बात एक पिछले ही दिनों एक बंदे ने अच्छी तरह से प्रूव की हुई है। भले मजाक था वो सारा जो भी उसने बोला था, पर उसके अंदर एक सटायर था, बहुत ही अच्छा वाला सटायर था, अगर आप समझ सको तो। हर बात को धर्म से मत नापो। बुराई हर एक में होती है, हर एक कौम में होती है, साथ ही साथ उससे भी ज्यादा बड़ी अच्छाई भी होती है। इतिहास के पन्ने जितना आप पलटोगे, जितना आप उसमें रहोगे, आप आने वाला जो आपका फ्यूचर है उसी को आप आग लगाओगे। जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ उसको। वो औरंगजेब आया होगा या महाराणा प्रताप होगा या जो भी होगा, दैट इज नॉट आर प्रेजेंट इशू। आर प्रेजेंट इशू इज आर प्रेजेंट इशू इज द बेरोजगारी, जो महंगाई है उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि ये कम नहीं होने वाली है। आज का हमारा प्रेजेंट इशू ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बनाएं। तो इस पे भैया ध्यान दीजिए, पैसा बनाइए, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए। राजनेता बनने से, वो जो बने हुए हैं उनको उनका काम करने दो। इतना भी ये फील्ड में कम से कम कंपटीशन मत इतना बनाओ, ठीक है ना। और मेहरबानी करके जो आग बाहर के लोग लगाना चाहते हैं उसको बढ़ने मत दीजिए। अदरवाइज जो ये तिच्छू सा पाकिस्तान है ना, वो पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना बना देगा। यहाँ पे बात नेशनल सिक्योरिटी की है। अगर पहलगाम में मानो सिक्योरिटी की जो भी है अभी उसको, मतलब क्या कहें, मतलब गैर जिम्मेदार कहे या किसी के ऑर्डर पे वो लोग वहां पे तैनात नहीं थे, जो भी होगा। आज अगर ऐसे ऐसे फालतू के मेम्स बनेंगे कि भाई अगर आपको कश्मीर जाना है तो आप कलमा सीख के जाइए, क्यों भाई, क्यों हम कलमा सीखे। कलमा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। मतलब अगर आपको गाली देनी है तो आप उन्हीं को दोगे, और जान बचानी है तो उन्हीं का कलमा पढ़ोगे। कुछ समझदारी रखो, ऐसे किसी भी कौम का, किसी भी मंत्र का मजाक मत बनाइए। बाकी ये फैलाने वाले तो अपना काम कर गए, अगर हम आपस में लड़ने लगे तो ये उनकी जीत होगी। अभी आप डिसाइड करिए, आपको आपको जीतना है टेररिज्म से या आपको टेररिज्म को जिताना है आपस में भेदभाव बढ़ाने की वजह से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।